बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर पूछने लगे कि हे कृष्ण, हे माधव, हे द्वारकाधीश, आप मुझे बताएं कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी की जाती है तथा किस प्रकार से की जाती है। कृपया करके मुझे इसकी कथा सुनाइए कि इस एकादशी में किस प्रकार से पूजन होता है और अगर किसी ने इस व्रत को धारण किया तो उसका उद्धार किस प्रकार से हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के इन सब प्रश्नों को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताता हूँ। आप ध्यान से सुने। एक समय सतयुग की बात है। सतयुग में महिष्मती नगरी में एक इंद्रसेन नाम का राजा रहा करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था, पुण्यों को करने वाला, व्रत उपवास आदि को करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों को करने वाला था। वह अपनी प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करता तथा उनका लालन तथा पालन करता था। इस प्रकार से राजा को धर्म से शासन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। जब इस प्रकार से राजा धर्म के कार्य किया करता था तो एक दिन नारद जी ब्रह्मलोक, यमलोक आदि को घूमते हुए पृथ्वी लोक में आ पहुंचे तथा महिष्मती नगरी में उस राजा के यहाँ गए। जैसे ही राजा ने श्री नारद जी को देखा, नारद जी को देखकर अपने आसन से खड़ा हो गया और खड़े होकर उनका आदर सत्कार स्वागत किया। नारद जी के सुंदर चरणों को धुलाया, तिलक किया, उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया तथा आसन पर जैसे ही बिठाया कहने लगा कि हे नारद जी, आज मेरा यज्ञ पुण्य आदि सब सफल हो गया, जो आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। नारद जी यह सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर राजा ने कहा कि नारद जी, आज महिष्मती नगरी में आपका कैसे आना हुआ। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से घूमते हुए यमलोक में गया। जैसे ही मैं यमलोक में गया, वहां धर्मराज ने मेरा बड़ा ही आदर सत्कार किया, स्वागत किया तथा इस प्रकार से स्वागत करता हुआ देखकर मैंने भी उसकी खूब प्रशंसा की। जब मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था तो मैंने धर्मराज की सभा में देखा कि तुम्हारे पिता जो इतने धर्मात्मा थे, इतने पुण्यशाली थे, वह उस धर्मराज की सभा में बैठे थे। जब मैं उनकी तरफ देखने लगा तो उन्होंने मेरे पास आकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नारद जी, आप पृथ्वी लोक पर जाकर महिष्मती नगरी में मेरा पुत्र इंद्रसेन रहता है तथा उस इंद्रसेन को मेरी ये जाकर संदेश दे दो कि तुम्हारा पिता धर्मराज की सभा में बैठा है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म में एकादशी के व्रत में विघ्न हो गया था। एकादशी के व्रत में विघ्न होने के कारण मुझे ना स्वर्ग मिला ना वैकुंठ मिला। इसलिए अगर मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की ये इंदिरा नाम की एकादशी को धारण करेगा तो इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये संदेश दिया। इसलिए हे इंद्रसेन राजा, आप अपने पिता के लिए उनकी अधोगति के से मुक्ति दिलाने के लिए, उनको स्वर्ग तथा वैकुंठ की प्राप्ति कराने के लिए आप इस व्रत को धारण करो। राजा कहने लगा कि मैंने इस व्रत को धारण कैसे करना चाहिए, आप कृपया करके बताएं। तो नारद जी कहने लगे, अब बड़ा ही सुंदर मास आश्विन मास आने वाला है। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष जो पितृ पक्ष के नाम से जाना जाता है, इस पक्ष में आने वाली इस इंदिरा नाम की एकादशी से हमारे सभी पितरों का उद्धार हो जाता है। जैसे कोई भी पूर्वज तथा पितृ जो किसी अधोगति में या प्रेत योनि में भी चला गया हो, अगर वह भी इस एकादशी के व्रत को फल को प्राप्त कर ले तो उनका उद्धार हो जाता है। अगर तुम अपने पिताजी का नाम से संकल्प करके अपने पिताजी के लिए इस व्रत को धारण करोगे तो वो धर्मराज की सभा से छूट जाएंगे तथा स्वर्ग में राज करते हुए, स्वर्ग में रहते हुए वह वैकुंठ धाम को चले जाएंगे।
राजा ये सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने बताया था कि दशमी के दिन सुंदर जल से नहाकर स्नान आदि कर अपने पिता के प्रति अपनी श्रद्धा भाव से प्रेम से उनका श्राद्ध करो तथा बाद में भगवान शालिग्राम का पूजन करो। एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भगवान का जागरण करो। रात्रि में भगवान के जागरण करते हुए ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो और धरती पर ही सोकर पूरी रात व्यतीत करो। इस प्रकार से दशमी के दिन उस राजा ने स्नान कर फिर अपने पिता के निमित्त श्राद्ध किया तथा ब्राह्मणों आदि को भोजन कराया तथा फिर भगवान श्री शालिग्राम का पूजन करके रात्रि में भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए ही ये पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह उठकर फिर सुंदर जल से स्नान कर दातुन कुल्ला आदि कर फिर से भगवान श्री कृष्ण का नारायण का श्री शालिग्राम जी का पूजन किया तथा व्रत का संकल्प किया कि आज मैं जो भी व्रत कर रहा हूं वह अपने पिताजी के निमित्त कर रहा हूं, इससे मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, वो धर्मराज की सभा से स्वर्ग में चले जाए। इस प्रकार से राजा ने सुंदर समय आने पर आश्विन मास का कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के आने पर इस एकादशी के व्रत को धारण किया तथा व्रत को धारण कर पूरा दिन भगवान का नाम कीर्तन आदि करते हुए ही व्यतीत किया। जब पूरा दिन व्यतीत हो गया तो द्वादशी आने पर फिर से भगवान का पूजन कर सुंदर ब्राह्मणों को बुलाया। अपने बंधु बांधुओं के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पुत्र तथा पुत्रों के साथ ब्राह्मणों का पूजन किया, उनका आदर सत्कार किया तथा उन्हें सुंदर भोजन कराया। व्रत का पारण किया तथा संकल्प किया कि हे नारायण भगवान, मैंने जो भी इस एकादशी का व्रत किया है इसका सारा का सारा फल मेरे पिताजी को, मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो जाए। वो किसी भी प्रकार से किसी प्रेत योनि में, अधोगति में अगर पड़े हुए हैं तो उनसे उनका उद्धार हो जाए। इस प्रकार से जैसे ही राजा ने संकल्प किया, उनके पिताजी जो धर्मराज की सभा में बैठे थे वह धर्मराज की सभा से भगवान नारायण का श्री गरुड़ जी उन्हें लेने आ गया। वह गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग पहुंच गए तथा अनंत समय तक स्वर्ग में रहकर भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए बैकुंठ में पहुंच गए। और राजा जिसने इतना सुंदर व्रत किया वह व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य का भोग किया तथा फिर अपने पुत्र को राजा बना दिया तथा वह भी अंत समय में भगवान की कृपा से बैकुंठ को चला गया। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो इस व्रत को धारण करता है उसका तो उद्धार होता ही है, लेकिन उससे पहले उसके पितरों का, पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। इसलिए इस पितृ पक्ष में, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में हमने अपने पूर्वजों तथा पितरों के कल्याण के लिए इस सुंदर व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि इंद्रा एकादशी के प्रभाव से वह देवताओं के समान तुल्य हो जाते हैं, वह स्वर्ग में जाकर विराजमान हो जाते हैं और अनंत समय तक वहां रहकर भगवान के चरणों में वैकुंठ में जाकर वास करते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर जी महाराज, आप इस व्रत को धारण करो, जिससे आपके पितृ तथा पूर्वज बड़े ही प्रसन्न होंगे तथा आपको भी निष्कंटक राज्य की प्राप्ति तथा समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी महाराज को ये बड़ी ही सुंदर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का महत्व सुनाया, कथा को सुनाया। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए तथा भगवान से ये सुनकर उन्होंने बड़ी ही सुंदर विधि से भगवान के इस व्रत को धारण किया। बोलिए नारायण भगवान की जय। अगर आप भी हमारी ये वीडियो पसंद आई तथा इस वीडियो को लाइक करें तथा अब तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो इन वीडियो को अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों में आगे से आगे शेयर करें। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।